जी, पंजाब की चर्चा अचानक से इतनी ज़्यादा क्यों? देखिए, कहते हैं ना कि जब एक बड़ा पिलर जो होता है किसी भी संगठन का और वो जब डगमगाता है तो जो नीचे तलहटी के जो पिलर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपना बेस खोने लगते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब में एक बड़ा उलटफेर बहुत ही जल्द मतलब हो सकता है कि हमको फैब में ही देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री पंजाब के। ये देखिए, इसको कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। तो ये जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। क्षेत्रीय छत्रप जो होते हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है उनकी आइडेंटिटी की, क्योंकि वो अपने नीचे किसी को भी पनपने नहीं देना चाहते, अपने पार्टी के एक पोस्टर बॉय के रूप में रहना चाहते। ये अरविंद केजरीवाल का द एंड हो चुका? देखिए, अभी तो मैं ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी हो, एक निर्विवाद विकल्प के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में ऐसे कदम के रूप लेंगे जिससे कि वो स्वीकार्य हो जाएं, जिससे कि सबसे पहले यही इनका लिटमस टेस्ट पार्टी के अंदर। दिल्ली चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली चुनाव के परिणाम के आने के बाद अब सबसे ज्यादा सुगबुगाहट पंजाब को लेकर है। पंजाब को लेकर इतनी सुगबुगाहट क्यों, ये चर्चा करेंगे। मेरे साथ निपुण जी हैं, मेरे चैनल पे आपको दिखते हैं, भरपूर प्यार आप दे रहे हैं निपुण जी और मेरे वीडियोस को। धीरज सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले निपुण जी, पंजाब की चर्चा अचानक से इतनी ज़्यादा क्यों? देखिए, कहते हैं ना कि जब एक बड़ा पिलर जो होता है किसी भी संगठन का और वो जब डगमगाता है तो जो नीचे तलहटी के जो पिलर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपना बेस खोने लगते हैं। तो जब आप एक आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार और उसके नेताओं की हार, तो उसका प्रभाव क्या होगा आपका निचले पायदान पे देखने को मिल रहा है, और वो है पंजाब की पॉलिटिक्स। और मुझे लगता है कि पंजाब में एक बड़ा उलटफेर बहुत ही जल्द मतलब हो सकता है कि हमको फैब में ही देखने को मिल जाए। तो वो जो घटनाक्रम पूरा है उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि पंजाब में बहुत जल्दी आपको इन सब चीज़ों को देखने को मिल सकता है। धीरज सर, ये अचानक से पंजाब क्यों? क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री पंजाब के। ये अचानक से वहाँ के विधायकों को बुला लेना, भगवंत मान को के चेहरा अगर देखें तो रंग उड़ा हुआ। ये देखिए, इसको कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। तो ये जो है ना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि क्या है कि एक व्यक्ति केंद्रित जो पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय छत्रप जो होते हैं, उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है उनकी आइडेंटिटी की, क्योंकि वो अपने नीचे किसी को भी पनपने नहीं देना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के एक पोस्टर बॉय के रूप में रहना चाहते हैं। तो उसका जैसे ही दिल्ली मॉडल ध्वस्त हो गया, जिसके आधार पे पंजाब में सारी जो है राजनीति और रणनीति तैयार हुई थी और पंजाब की जनता ने इसको अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के एक आइकन के रूप में स्वीकार किया था, और यही मॉडल उन्होंने पूरे इंडिया के लिए अख्तियार करने का एक प्रोग्राम रखा था। लेकिन जैसे ही ये मॉडल फेल हुआ, उसके साथ उसकी क्राइसिस भी है। अब देखिए क्या है कि वहाँ पे पंजाब में जो सारी पॉलिटिक्स है भगवंत मान को रख करके जो की गई, तो कहीं ना कहीं ये छोटी पार्टियों की जो खामियां हैं वो सामने उजागर होके आती हैं कि अब जब दिल्ली मॉडल ध्वस्त, तो अब पंजाब में जो है अरविंद केजरीवाल अपने जो है उसी तरह से बॉसी जो ट्रेंड है उसको बनाए रखना चाहते हैं कि सारी पॉलिटिक्स और सारी चीज़ें हमारे हाथों में आ जाए। कि ऐसा ना हो कि फिर यहाँ पे जो है भगवंत मान एक चेहरा जो है कि अब जब परिधि में थे तब तक वो चेहरा थे, लेकिन चूंकि केंद्र में यही थे इसीलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो ये केंद्र ख़त्म हो चुका है, अब वो केंद्र जो है वहाँ विस्थापित होना चाह रहा है और उसको ख़त्म कर देना चाह रहा है। तो ये समस्या रहेगी। निपुण जी ने कहा कि हो सकता है फरवरी में ही वहाँ कुछ हम देखें। क्या लग रहा है कि वाकई में वहाँ कुछ? देखिए, हाँ, अब देखिए क्या होता है कि कितना ज़्यादा आक्रामक रुख जो है अरविंद केजरीवाल अख्तियार करते हैं, क्योंकि इनकी जो शैली है राजनीति की वो बड़ी जो है उसी तरह की शैली रही है कि वो कैंची की तरह काटते चले गए। ठीक है, उनकी धार जो है, देखिए कि अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन जो इनके साथ थे, विचारधारा के लोग, आइडियोलॉग्स, सभी को उन्होंने परकतर दिए। अपने गुरु को जो है उसी तरह से सारी जो बातें अलग की थी और तुरंत ही विसर्जित करके पार्टी बना दिया। अन्ना हजारा जी अपना जो है अन्ना जो है वहाँ सीमित हो गए और आज तक उनका कोई
राष्ट्रीय राजनीति से सब छोड़ दिया, दिल्ली में भी कोई चर्चा नहीं, वो पूरे गुमनामी के अंधेरे में चले गए, जो कि इतनी बड़ी चर्चाएं हुई थी। तो इस रूप में आप देखिए तो उन्होंने अच्छे अच्छे दिग्गजों को काट के रख दिया है। तो भगवंत मान का तो चेहरा ही कुछ नहीं है, वो तो उन्हीं की एक पपेट के रूप में है, तो उसका खतरा हो जाना जरूरी। तो वाकई में निपुण जी क्या मतलब, क्योंकि अभी जैसा जानकारी भी आई कि एक विधायक का निधन हुआ जिसकी वजह से पंजाब में एक सीट खाली भी हुई है, क्या वाकई में उस दिशा में अरविंद केजरीवाल सोच सकते हैं? देखिए, अभी जैसे धीरज जी ने बताया, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। देखिए क्या है, अभी आप इस पॉलिटिक्स को समझिए, कोई भी पार्टी हो और आप पे उनको ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जाए कि जो उतना कैलिबर ना रखता हो, इतनी उसके अंदर योग्यता ना हो। भगवंत मान को क्यों बनाया गया सीएम? क्या आपको मानते हैं कि वो सीएम बनने लायक व्यक्ति तो हैं? मैं तो नहीं मानता हूँ। जिस प्रकार का उनका, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कॉमेडी में थे, क्या तो वो बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार वो पार्लियामेंट के अंदर वीडियो बना रहे थे, क्या ये एक सांसद को शोभा देता है? इस प्रकार की चीज़ें करना, ये तो एक मजाक वाली बात हो गई। तो मैं मानता हूँ कि उनका जो व्यक्तित्व रहा, उनका जो भी चाल चलन है, शराब पी के संसद में आ जाना, तमाम तरीके में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो ऐसा व्यक्तित्व नहीं था कि उनको सीएम बनाया जाए। और होता क्या है, जो पार्टी इतनी बम्पर मेजोरिटी आई हो, उसने भगवंत मान को सीएम बनाया। तो उनकी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं पंजाब के अंदर जो अपने आप को मानते हैं कि हमारा कैलिबर अच्छा है, हमारे अंदर क्या एफिशिएंसी अच्छी है, हमारे अंदर क्षमता है। लेकिन हो क्या रहा है कि भगवंत मान को बनाया जा रहा है। रीज़न, क्योंकि भगवंत मान एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के कंट्रोल में रहते हैं। और जो उन्होंने कहा कि जो बॉसिज्म एक आइडियोलॉजी होती है, तो बॉसिज्म क्या करता है कि वो ऐसे बंदे को ढूंढता है जो आपके व्यक्तित्व के सामने हमेशा फीका लगे। तो एक तरह से पपेट बना देना, तो वो केजरीवाल जी के पपेट थे। अब आपने जो कहा कि विधायक की जय, मुझे लगता है कि इस हार के बाद केजरीवाल जी सचेत तो हुए होंगे, और वो ऐसा कोई ब्लेंडर नहीं करेंगे कि भगवंत मान तुम हटो और हम सीएम बनेंगे। उसमें क्या होगा, मुझे जो लगता है पार्टी रही सही भी क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। मुझे संभावना जो लगती है, पॉसिबिलिटीज़ जो लगती है, वो ये लगती है कि भगवंत मान को हटाकर कोई और व्यक्ति को बनाया जा सकता है, या अगर नहीं वो हटाएंगे तो वहाँ पर क्या होंगे, जो 2-3 नेता हैं जिनके काफ़ी नाम, जैसे एक वहाँ के जो स्पीकर है, विधानसभा के जो स्पीकर है, वो काफ़ी अग्रेसिव रहे हैं, भगवंत मान के अगेंस्ट भी रहे हैं। लेकिन क्या था कि केजरीवाल का दबदबा इतना था पार्टी के अंदर, तो वो पूरा कंट्रोल। लेकिन जैसे उनकी लीडरशिप गई या वो जैसे हारे चुनाव, तो एक वो जो एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग बोलते हैं ना, केजरीवाल की स्ट्रैटेजी अच्छी है, एक प्लानिंग अच्छी, वो सब ध्वस्त हुई हैं। तो जो एक केजरीवाल का ब्रेन की ये हार है ना, जो ये हार को देखेंगे, तो उस ब्रेन की हार में वो सुर आपके क्या होंगे, मुखर होंगे। जो नेता वहाँ के हैं उनके सुर जो होंगे मुखर होंगे। अब उसमें क्या होगा, पार्टी टूटेगी। और कांग्रेस मुझे लगता है इसमें सेंध लगाने का प्रयास अभी से करने लगी है। की तरफ से कहा भी तो जा रहा है कि 30-35 विधायक जो हैं वो संपर्क में, बिल्कुल संपर्क में है। और जो सिंधे, मैंने आपको कल या परसों चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा ना, सिंधे 2.0 हमको देखने को मिलेगा, वो कांग्रेस की ओर से हमको देखने को मिल सकता है। तो मैं इस घटना को इस प्रकार से एनालिसिस कर रहा हूँ। मुझे लगता है केजरीवाल खुद नहीं बनेंगे, क्योंकि केजरीवाल एक हिंदू चेहरा भी है ना, एक हिंदू हो जाते हैं। और पंजाब की पॉलिटिक्स में थोड़ा सा सिख सीएम चाहिए होता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के मैं नाम बोल रहा हूँ, अरोड़ा करके हैं, उनका कहना है कि क्यों पंजाब में एक सिख ही होगा सीएम का चेहरा, एक हिंदू भी तो हो सकता है। तो उस तरह के भी आपको सुर देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर भी हो सकता है बीजेपी अपनी लीड ले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाकई में इस समय, मैंने कल भी एक बात कही थी कि देखिए इस समय सही टेस्ट है किसका, अरविंद केजरीवाल का भी और आम आदमी पार्टी का भी। जो टेस्टिंग वो अब दौर होगा। अब तक तो क्या ना, वो सत्ता की मलाई चाट रहे थे। जब वो सत्ता की मलाई हाथ से जाती है ना, तब टेस्ट होता है कि जब वो मुफलसी में कि कौन लोग आपके साथ खड़े हैं, तब देखने वाली बात होगी। दैट इज द रियल टेस्टिंग ऑफ द अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी। धीरज सर, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को लेकर के जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बिना सत्ता के, यानी बिना कुर्सी और बिना पावर के वो नहीं रह सकते, क्या ये बात अब अरविंद केजरीवाल को दिखाना होगा कि नहीं, मैं विपक्ष के तौर पे भी काम कर सकता हूँ? देखिए, अगर वो इतने दिनों की पॉलिटिक्स में आए हैं तो हम, ऐसा है कि ये उनका लिटमस टेस्ट है। और इसमें देखिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो शून्य से जो सफ़र तय किया है और एक जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का रास्ता खोला है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जनता की नब्ज को टटोलना, पकड़ना, समझना, वो समझ गए। लेकिन क्या है कि जो
पहले से पार्टियों की खामी रही है, राष्ट्रीय पार्टियों की खामियां रही हैं, बड़ी पार्टियों की खामियां रही हैं, उन खामियों को से जब वो खुद ग्रस्त हो गए तो उनका जो मॉडल है ना वो अपने आप में खुद ही ध्वस्त हो गया। उन्होंने किसी ने हराया नहीं है, उन्होंने खुद अपने आप को हराया है। क्योंकि जैसा आप करोगे ना, क्योंकि क्या है, जनता ने आप में विश्वास जताया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार विश्वास जताया, और जो सारे कार्यक्रम थे आपके, आप कुछ भी कहते रहो, लेकिन एक सबसे ठीक है, विकास का जो भी गति आप कह सकते हो कि गतिरोध हो गया, ये हो गया, लेकिन जो दूसरी चीज़ आप कभी भी नहीं कह सकते हो वो क्या है कि आप जो पर्सनल लेवल पे फॉल्ट के, पर्सनालिटी फॉल्ट्स और जो पर्सनल फॉल्ट्स है, और जो आपको सत्ता की लिप्सा, जो ग्रीड फॉर पावर और फॉर द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स यू वर टॉकिंग ऑफ, कि भाई हम न बंगला लेंगे, न गाड़ी लेंगे, न हम सुरक्षा लेंगे, न कुछ लेंगे, सब चीज़ लिया, तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि जनता को आपने कहा, जनता भी समझ रही है कि ठीक है, चलो भाई, एक पब्लिक फिगर है, सिक्योरिटी चाहिए, एक मिनिमम ऑफिस चाहिए, आवास चाहिए, काम तो करना ही है, तो सीएम को ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन जो शीश महल ईट हो बिखर गया है, यह किसका शीश महल है? आप तो कह रहे हो कि सरकारी, आप बहुत अपने आप को क्लेवर समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि हम ऐसे हैं जो हम जनता को मूर्ख बना देंगे। अरे जनता ने आप में विश्वास जताया है, और जनता को आप कह रहे हो क्या कि हम शीश महल, तो सरकारी आवास सही है, सरकारी आवास में ये खर्चे हुए तो हम क्या, अरे जनता नहीं समझ रही है कि क्या है ये क्या मॉडल है, किस तरह से इसमें पैसा साइफन हुआ है। अच्छा, शराब घोटाले की बात आ गई। आप देखिए कि जब आप पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात करते हो तो वहाँ पे फिर आप उसको भी हर एरिया में आपने शराब की दुकानें और लाइसेंस और वो सारी जो है करप्शन का पूरा मॉडल डेवलप किया, तो कहीं ना कहीं तो ये सारी चीज़ें जनता के सामने आ गई। आपकी सारी खामियां जो है जब सामने आ गई, आप दूसरे को लाख गाली देते रहो, जब आपका अपना किरदार दागदार होगा ना तो जनता उसको भी देखेगी, वो ये नहीं देखेगी कि दूसरे के बारे में आप क्या कह रहे हो। बिल्कुल। तो आखिर में सवाल आप दोनों से मेरा सवाल होगा कि क्या ये अरविंद केजरीवाल का द एंड हो चुका है? देखिए, अभी तो मैं ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। देखिए क्या ना, मैंने कहा ना, केजरीवाल जी का जो व्यक्तित्व हमने देखा, एक जुझारू व्यक्तित्व भी देखा। सत्ता मिलने के बाद वो थोड़ा सा अन्य पार्टियों की तरह हुआ, वो जुझारूपन ख़त्म हुआ था। लेकिन क्या अब वो कम बैक केजरीवाल को हमको दोबारा देखने को मिलेगा? जो जुझारूपन हमने देखा कि पॉलिटिक्स में आने से पहले आंदोलन वाला जो जुझारूपन था, सड़क पे लेट जाना, उठा के ले जा रहे हैं, क्या वो तस्वीर अब देखने को मिलेंगी? अगर वाकई में उनका व्यक्तित्व उस तरह का बचा है अंदर, है ना, उसका अगर वो दोबारा से करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं। तो चालाक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लेवर काफ़ी ज़्यादा हैं, स्मार्ट भी हैं, चीज़ों करते हैं, पॉलिटिक्स थोड़ी अलग तरह की करते हैं। तो मैं मानता हूं कि देखना होगा, और यही मैं कहता हूं, देखिए, व्यक्ति के गिरने के बाद ही पता चलता है कि उसका व्यक्तित्व क्या है। तो एक बार आपने संघर्ष किया सत्ता पाने के लिए, अब सत्ता में आ गए, अब ये कि सत्ता में दोबारा बने रहने के लिए अगर आप संघर्ष करके निकल गए तो ओके, नहीं तो द एंड होगा। धीरे सर, क्या द एंड हो गया? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए ये इनके पास एक ऑलरेडी सारा बेस है, इनको एक्सपीरियंस है ब्यूरोक्रेसी का, इनको एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इनको एक्सपीरियंस है जन आकांक्षाओं से जुड़ने का। तो ये तभी अभी इनमें जो है वो स्वर कैसे होंगे, उनके कदम कैसे होंगे, उनके प्रोग्राम कैसे होंगे, और सबसे बड़ी बात होगी कि वो पार्टी के अंदर जो उनका जो सारे सहकर्मी हैं, सारे जो नेतागण हैं, जो सारे लोग हैं, उन लोगों के साथ वो किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से उनको अपने साथ लेके चलते हैं, क्या वो अपने आप को इस रूप में स्थापित कर पाएंगे कि वो सभी जो उनके दल के अंदर जो सहयोगी हैं, क्या उनका एक निर्विवाद विकल्प के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में ऐसे कदम के रूप लेंगे जिससे कि वो स्वीकार्य हो जाएं, जिससे कि सबसे पहले यही इनका लिटमस टेस्ट होगा अपने पार्टी के अंदर। क्योंकि अंदरूनी जो कला है, क्योंकि खामी जब होती है, जब जहाज़ डूबने लगता है और जब उसमें से चूहे कूदने लगते हैं तो कैप्टन की भूमिका तब सामने आती है, तब सही उसकी जो है पकड़ और पहचान समझ में आती है कि वो क्या लास्ट तक टिकता है, क्या उसको इसमें विश्वास है कि हम बचा ले जाएंगे लोगों को, क्या वो सेफ लैंडिंग कर पाएंगे।
तो ये एक बड़ा प्रश्न होगा उनके सामने, जो कि हमेशा अभी जो है अंधेरे में है। अभी उनका व्यक्तित्व उस रूप में सामने आना अभी बाकी है जनता के सामने। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि वो कहाँ एक कुशल कैप्टन के रूप में दिख पाते हैं इस गंभीर खतरे की स्थिति में, इमरजेंसी के सिचुएशन में। ये जब उनको एक तरफ पार्टी में एक निर्विवाद चेहरे के रूप में बने रहना है, दूसरे तरफ पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कला है उसको ख़त्म करना है, और तीसरी तरफ जन आकांक्षाओं की जो एक पूरी मुहिम उन्होंने छेड़ रखी थी, फिर से उसको जीवित करना और फिर से उस विश्वास को प्राप्त करना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि ये जो है, एक बार जब आस्थाएं ख़त्म होती हैं, एक बार जब विश्वास खंडित होता है, तो उसके बाद फिर से उसको जगा पाना एक बड़ा मुश्किल कदम होता है। और साथ में तब जब आपके पास सत्ता के सूत्र छूट जाएं और सत्ता से आप जो है बाहर हो जाएं, तो ये बड़ा प्रश्न होगा। चलिए तो देखते हैं कि भविष्य में चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला वक्त कितना मुश्किलों भरा होता है, और साथ ही साथ पंजाब में आने वाले समय में क्या होता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। निपुण जी बहुत शुक्रिया, धीरज सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जी, पंजाब की चर्चा अचानक से इतनी ज़्यादा क्यों? देखिए, कहते हैं ना कि जब एक बड़ा पिलर जो होता है किसी भी संगठन का, और वो जब डगमगाता है तो जो नीचे तलहटी के जो पिलर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपना बेस खोने लगते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब में एक बड़ा उलटफेर बहुत ही जल्द, मतलब हो सकता है कि हमको फैब में ही देखने को मिल जाए। तो क्यों? क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री पंजाब के। ये देखिए, इसको कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। तो ये जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। क्षेत्रीय छत्रप जो होते हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है उनकी आइडेंटिटी की, क्योंकि वो अपने नीचे किसी को भी पनपने नहीं देना चाहते, अपने पार्टी के एक पोस्टर बॉय के रूप में रहना चाहते हैं। क्या ये अरविंद केजरीवाल का द एंड हो चुका? देखिए, अभी तो मैं ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी हो, एक निर्विवाद विकल्प के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में ऐसे कदम के रूप लेंगे जिससे कि वो स्वीकार्य हो जाएं, जिससे कि सबसे पहले यही इनका लिटमस टेस्ट पार्टी के अंदर